जय हिंद बच्चों। मेरे इस SKS क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम 7वीं कक्षा का 17वां पाठ कर्म कुरु यानी कर्म करो पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए पहले पाठ के बारे में जानते हैं। कर्म कुरु पाठ के माध्यम से कर्म करने की शिक्षा दी गई है। यह जो पाठ है वो श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। भगवत गीता संसार में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा दुख में डूबे हुए अर्जुन को कर्तव्य का उपदेश दिया गया है। सुख दुख लाभ हानि इत्यादि को समान मान करके योग करने का प्रयास किया गया है और कर्म की शिक्षा इस पाठ के माध्यम से दी गई है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन करते हैं। श्लोकों की व्याख्या एक एक करके करते हैं। तो पहला जो श्लोक है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैव पापम अवाप्स्यसि। तो कहता है कि सुख दुख लाभा लाभौ लाभ हानि लाभ अलाभ। यहां पर दो शब्द हैं, लाभ जमा अलाभ। अलाभ का मतलब है यहां हानि, लाभ हानि। जया जय, यहां भी दो शब्द हैं, जय और अजय। जय जमा अजय। तो जय विजय और अजय पराजय यानी हार। यानी कहता है जीत और हार समेकृत्वा समान मान करके, ततः इसके पश्चात युद्धाय युद्ध के लिए युजस्व तैयार हो जाओ। एवं इस प्रकार से कर्म करते हुए तुम पाप को न अवाप्स्यसि प्राप्त नहीं होगे। तो यहां पर इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध रूपी कर्म में लगने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, सुख दुख लाभ हानि जय हार जीत को समान समझ करके उसके पश्चात युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं करेगा। भावार्थ में हम लिख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सुख दुख आदि में समान स्थिति वाला होकर के युद्ध करो। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। दूसरा श्लोक है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योगः उच्यते। तो कहता है कि धनंजय, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा आसक्ति को मोह को छोड़ करके सिद्धया असिद्धयः, तो कहते हैं कि सफलता और असफलता को समान मान करके, सफलता और असफलता को समान मानकर योगस्थः कर्माणि कुरु, योग में स्थित होकर के कर्म करो। योग में स्थित होकर कर्म करो। समत्वम योगः उच्यते, इस प्रकार से सभी स्थितियों में समभाव रखने को ही योग कहा जाता है। इस प्रकार सभी स्थितियों में समभाव रखना ही योग कहलाता है। तीसरा श्लोक है, बुद्धिर्युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कहता है कि यही श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यहां कर्मों की कुशलता ही योग है, ऐसा बताया गया है। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में बुद्धि युक्त सम बुद्धि वाला पुरुष सुकृत दुष्कृते अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों को ही जहाती ही छोड़ देता है। तस्मात इसलिए तुम योगाय युजस्व योग के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए तुम योग के लिए तैयार हो जाओ। यतः क्योंकि योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में कुशलता प्राप्त करना ही योग है।
तो कहता है कि इस संसार में सम बुद्धि वाला पुरुष अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों को छोड़ देता है, इसलिए तुम योग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि कर्मों में कुशलता प्राप्त करना ही योग है। तो कहता है कि जो समबुद्धि वाला पुरुष होता है वो पाप पुण्य किसी भी प्रकार के कर्मों में, दोनों ही प्रकार के कर्मों में लिप्त नहीं होता है, इसलिए ऐसा मनुष्य अपने कार्य में कुशल हो जाता है और कर्मों में कुशलता प्राप्त करना ही योग कहलाता है। चौथा श्लोक है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात समृति विभ्रमः, समृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। तो यहां पर बताया गया है कि क्रोध ही मनुष्य के विनाश का सबसे बड़ा कारण है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, क्रोधात सम्मोह भवति, क्रोध से सम्मोह यानी अविवेक उत्पन्न होता है, अविवेक बुद्धिहीनता, क्रोध से बुद्धिहीनता उत्पन्न होती है। सम्मोहात समृति विभ्रमः, और विवेकहीनता से स्मरण शक्ति भ्रम में पड़ जाती है, स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। तो कहता है कि सम्मोहात अविवेक से यानी बुद्धिहीनता से स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है, और समृति भ्रंशात, और बुद्धि का नाश हो जाने से, स्मरण शक्ति का नाश हो जाने से बुद्धि नाशः, बुद्धि का विनाश हो जाता है, और बुद्धि का विनाश होने से बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है, उसका विनाश निश्चित है। यानी कहता है कि क्रोधात सम्मोह भवति, क्रोध से बुद्धिहीनता उत्पन्न होती है, और बुद्धिहीनता से स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है, और स्मरण शक्ति का नाश हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष नष्ट हो जाता है। तो भावार्थ में हम लिख सकते हैं कि क्रोध से मनुष्य अपना विवेक खो देता है, और जब मनुष्य विवेकहीन हो जाता है तो मनुष्य की स्मरण शक्ति काम करना बंद कर देती है, और जब स्मरण शक्ति काम करना बंद कर देती है तो मनुष्य अपने अच्छे कार्यों को नहीं कर पाता है, उसकी जो बुद्धि है बुरे बुरे कार्यों की तरफ जाती है, इसलिए उसका विनाश निश्चित है। पांचवा श्लोक है, न ही कश्चित् तक्षणम अपि जातु तिष्ठत्य अकर्म कृत कार्यते हयवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जयी गुणः। तो इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य हर समय कोई न कोई काम करता रहता है, किसी भी समय वो बिना काम किए नहीं रहता है। तो कहता है कि न ही कश्चित् जातु, निसंदेह, ही मीन्स निसंदेह, कश्चित् किसी भी, जातु किसी भी समय में, क्षणमपि पल भर के लिए भी, अकर्मत अकर्मकृत बिना काम किए हुए न तिष्ठति नहीं रहता है, क्योंकि निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी समय पल भर के लिए भी बिना काम किए नहीं रहता है। सर्व ही प्रकृतिर्जयी गुणई, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय, क्योंकि सारा मानव समुदाय प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा अवशः दूसरे के वश में हुआ कर्म करने के लिए कार्यते बाध्य किया जाता है, विवश किया जाता है। सारा मानव समाज प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा दूसरे के वश में हुआ कर्म करने के लिए विवश किया जाता है। भावार्थ में हम इसके लिख सकते हैं कि उठना बैठना खाना पीना इत्यादि सभी मनुष्य के कर्म है, और जब तक मनुष्य शरीर में रहता है तब तक वह अपनी प्रकृति के अनुसार कोई न कोई कर्म करता रहता है। छठा श्लोक है, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयायो हय कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धयेत अकर्मणः। कहता है इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। तो
यहां कहा गया है कि नियत कर्म कुरु, नियतम कर्म कुरु, यानी कहता है कि शास्त्र के अनुसार योग्य कार्य करो, शास्त्र के अनुसार योग्य कर्म करो। ही कर्म अकर्मणः, क्योंकि कर्म न करने से कर्म जयायः, कर्म करना ही अधिक अच्छा है। कर्म न करने से कर्म करना ही अधिक अच्छा है। ते शरीर यात्रा अपि, जिससे ते शरीर यात्रा अपि, कर्म न करने से शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अकर्मण है कर्म न करने से, ते उसका, शरीर यात्रा अपि शरीर का निर्वाह, अपि भी प्रसिद्धयेत सिद्ध नहीं होगा। कर्म न करने से उसके शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अर्थात मनुष्य अपने शरीर के निर्वाह के लिए कोई न कोई कार्य अवश्य करता है। 7वां श्लोक है, अन्नात् भवन्ति भूतानि प्रजन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि यज्ञ की उत्पत्ति भी शास्त्र युक्त कर्मों से ही, शास्त्र सम्मत कर्मों से ही होती है। तो कहता है कि भूतानि अन्नात् भवन्ति, भूतानि प्राणियों की उत्पत्ति, यानी संपूर्ण प्राणी, अन्नात् अन्न से, भवन्ति उत्पन्न होते हैं, संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न प्रजन्यात् संभव, और अन्न पर्जन्यात् वर्षा से, संभव उत्पन्न होता है, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। पर्जन्य यज्ञात् भवति, पर्जन्य और वर्षा यज्ञात् भवति, यज्ञ से उत्पन्न होती है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है। यज्ञ कर्म समुद्भवति, और यज्ञ की उत्पत्ति शास्त्र सम्मत कर्म करने से होती है, यानी शास्त्र अनुसार कार्य करने से होती है। भावार्थ में हम कहा गया है कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ करने से उत्पन्न होती है, और शास्त्र सम्मत कर्म करने से यज्ञ की उत्पत्ति होती है, यज्ञ उत्पन्न होता है। अर्थात हमें शास्त्र सम्मत कर्म ही करने चाहिए। 8वां श्लोक है, कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रमेवापि समपश्यन् कर्तुम महर्षि। तो ये जो श्लोक है, ये श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय का 20वां श्लोक है। तो अन्वय देखते हैं इसका। जनक आदय, कहता है कि जनक आदि ज्ञानी मनुष्य, जनक आदि ज्ञानी लोग कर्मणैव, कर्म से ही, संसिद्धिम, परम सिद्धि को, आस्थिता, प्राप्त हुए थे। कहता है कि जनक आदय, जनक आदि ज्ञानी लोग भी कर्म से ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। लोक संग्रम एव, लोक संग्रह, लोक व्यवहार यानी सामान्य लोगों को ही देखते हुए, सामान्य लोगों को देखते हुए कर्म करने, तुम भी हे अर्जुन कर्म करने के लिए ही योग्य हो। तो कहता है श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जनक आदि ज्ञानी लोग भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए सामान्य लोगों को देखते हुए तुम भी कर्म करने के ही योग्य हो। यहाँ पाठ का हिंदी अनुवाद समाप्त होता है। धन्यवाद।